नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इस एपिसोड का और एक सेक्स थेरेपिस्ट। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि लड़के समलैंगिक यानी कैसे हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि लड़कों पर हस्तमैथुन का क्या असर होता है। हस्तमैथुन की समस्या ज्यादातर बढ़ती उम्र के लड़कों में देखी गई है, क्योंकि जो लड़के बाद में पूर्ण पुरुष बन जाते हैं और विवाह कर लेते हैं, उनकी यौन संतुष्टि उनकी पत्नी के साथ हो जाती है, लेकिन कुंवारे लड़के जो हैं वो ये संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्यादातर हस्तमैथुन के चक्कर में पड़ते हैं। लड़कों में प्यूबर्टी की एज यानी जिस समय उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं और शरीर जो है बालक से किशोर अवस्था में आता है और यौन अंग जो है विकसित होने लग जाते हैं, वो करीब 12 से 13 साल भारत में है। इस उम्र में अंडकोश जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और स्पर्म फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। स्पर्म जो है उनकी नेचुरल टेंडेंसी है लिंग से बाहर निकलने की, इसलिए जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है तो लिंग में तनाव आना शुरू हो जाता है। कुछ हार्मोन हैं जो लिंग में तनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक अहम रोल प्ले करता है लिंग में इरेक्शन के लिए और उसमें इजैकुलेशन करने के लिए। सेक्स जो है वो बेसिकली दिमाग में उठता है और जब भी उसकी एक मस्ती या झुरझुरी सी महसूस होती है वो दिमाग से स्टार्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्स जो है वो और कहीं नहीं आपके दिमाग में है। जब हम कामोत्तेजक विचार मन में लाते हैं तो हमारे यौन अंग जो है वो उत्तेजना से भरने लग जाते हैं। हमारे ब्रेन को ये सिग्नल चला जाता है कि अब हम काम क्रीड़ा करने के फिराक में हैं और इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उसी तरह के आदेश हमारे अंगों को देना लग जाता है। लिंग जो है वो एक हड्डी रहित अंग है जिसमें सिर्फ मांसपेशियां हैं, खून की नली है, खून की नली के साथ साथ खून की कैविटीज हैं और नर्व्स हैं। ये नर्व्स जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से पास होने वाले नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती हैं और इनको वहां से सिग्नल मिलता है कि इन्हें कब इरेक्शन में जाना है और कब इजैकुलेशन के लिए वीर्य को बाहर फेंकना है। अगर आप कभी देखें तो पाएंगे कि हमारा जो पूरा रीढ़ तंत्र है वो पूरी सेक्स एक्टिविटी में शामिल होता है। सेक्स में कब इरेक्शन होना है, किस समय इजैकुलेशन का कमांड देना है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में ही सिग्नल आते हैं। और जब कभी इजैकुलेशन होता है, अगर आप अपनी लोअर बैक पर हाथ रख के देखें तो आपको महसूस होगा कि जिस समय वीर्य बाहर निकला है तो एक जोर का धक्का आपकी कमर में महसूस होता है। इसीलिए अगर हस्तमैथुन या मैथुन क्रिया बार बार की जाए और लगातार की जाए तो कुछ अरसे के बाद लोगों के अंदर कमर दर्द या कमर में जकड़न की शिकायत पैदा होती है, क्योंकि कमर का वो हिस्सा जो यौन उत्तेजना की वजह से बार बार उत्तेजित होता है वहां पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आने लग जाती है। जवान होते लड़कों में अक्सर ये समझ नहीं होती है कि लिंग का सही इस्तेमाल क्या है। वो इसे अपने लिए एक खिलौना समझते हैं और समझते हैं कि उनको टाइम पास के लिए ईश्वर ने एक ऐसा औजार दे दिया है कि जिससे वो जब चाहे खेल सकते हैं, जबकि असल में लिंग का असली इस्तेमाल जो है वो सिर्फ संतान उत्पत्ति का है और इससे मजा जो है वो हमें नहीं लेना है। ये लिंग स्त्री को मजा देने के लिए होता है। जैसे स्त्री की योनि से पुरुष को मजा लेना है, वैसे ही स्त्री को पुरुष के लिंग से मजा लेना है। लेकिन जवान होते लड़के लिंग के साथ खेलना शुरू करके इसको अपना शौक समझ लेते हैं और आपस में इस बात को शेयर भी करते हैं कि मैंने कितनी बार हस्तमैथुन किया या मेरा वीर्य जो है वो कितनी दूर तक गिरता है, और इस तरह की कई तरह की बेकार की बातें उनके मन में आती हैं। समस्या तब पैदा होती है जब जवान होते लड़के छोटी उम्र में सेक्स से एडिक्टेड हो जाते हैं और उनके मन में हर वक्त काम वासना के विचार आते रहते हैं और उन्हें इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता, बस यही लगता है कि हर समय काम वासना को कैसे शांत किया जाए और कैसे हस्तमैथुन करके मजा लिया जाए। वो मजा एक बार, दो बार, दिन में 4-4, 5-5 बार तक हो जाता है। ये हर लड़के की कैपेसिटी पर है कि उसे ये कितनी बार वो कर सकता है।
लेकिन ये शुरुआती सालों में ज्यादा होता है क्योंकि तब सेक्स की आपकी उत्तेजना चरम सीमा पे होती है, आपकी सेक्स की बैटरीज नई नई होती हैं, इसलिए पूरी तरह चार्ज होती हैं, उनमें ताकत ज्यादा होती है और उनमें शौक भी ज्यादा होता है। लेकिन यहीं आपको फिसलने का भी डर रहता है कि आप चारित्रिक रूप से नीचे गिर सकते हैं, आपका चरित्र पतन हो सकता है, आप कुकर्मों में फंस सकते हैं और कई तरह की मानसिक परेशानियों में भी गिर सकते हैं। ज्यादातर लड़कों में वीर्य स्खलन के बाद एक भावना मन में आती है कि मैंने शायद कुछ गलत किया। उसके बाद उनको मानसिक अवसाद होता है और ये मानसिक अवसाद बड़ी उम्र में जाके कई तरह की यौन परेशानियों का कारण भी बन जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरह से हमारे बदन में वीर्य बनता है। जिस तरह से उचित मात्रा में पेशाब आ जाता है तो हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है, हमारे शरीर में मल पैदा हो जाता है तो हमें उसे भी बाहर निकालना पड़ता है। इसी तरह से वीर्य भी जब बन जाता है और वीर्य को रखने की कटोरी जब पूरी फुल हो जाती है तो वीर्य अपने आप भी बाहर निकलना शुरू कर देता है। हस्त मैथुन से वीर्य बाहर निकले, यौन क्रिया से निकले या अपने आप निकले, उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि आपकी हस्त मैथुन की लत ना हो जाए। अगर लत हो जाएगी तो आपकी सारी दिन और दिनचर्या जो है वो सिर्फ इस लत को पूरा करने में लग जाएगी और फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे लड़के अमूमन जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, बार बार अपने लिंग को छूते हैं, उत्तेजना का एहसास करते हैं और जब उन्हें अपने से मजा नहीं आता तो वो अपने दोस्तों के लिंग को छूना पसंद करते हैं, उसकी तरफ देखना चाहते हैं और फिर मन में कई तरह की कल्पनाएं करते हैं कि वो सेक्स कर रहे हैं, चाहे वो किसी लड़के के साथ करने की कल्पना हो या किसी लड़की के साथ करने की कल्पना हो। ये कल्पनाएं जो है दिमाग को न सिर्फ भ्रमित करती हैं बल्कि दिमाग में कई तरह के गलत विचार भी पैदा कर देती हैं, अवसाद पैदा करती हैं, डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देती हैं और एक अपराध बोध पैदा कर देती हैं कि शायद मैं लगातार कुछ गलत कर रहा हूं। और इसका असर ये होता है कि ऐसे लड़के ठीक से खाते नहीं है, खेलकूद में रुचि नहीं लेते हैं, उनके बदन का ठीक से विकास नहीं होने लगता है, वो दुबले पतले लगने लगते हैं, चिंता की वजह से उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे आने लगते हैं, गाल पिचके महसूस होते हैं और उनको लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हस्त मैथुन कर रहा हूं, जबकि हस्त मैथुन का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। आपके लिए जब तक हस्त मैथुन एक नॉर्मल क्रिया है तब तक ये बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर ये लत है और इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है कि जिससे आपके शरीर को दिक्कत हो रही है तो ये परेशानी का कारण है। क्योंकि अगर आप रोज और लगातार और बार बार हस्त मैथुन करेंगे तो आपके शरीर को बार बार उत्तेजित होना पड़ेगा, उन हार्मोन्स को पैदा होना पड़ेगा जो लिंग को उत्तेजना देंगी और जब लिंग में खून आता है तो वो बाहरी अंगों से रोक के आता है। इससे क्या होता है कि आपका पेट रुकता है, आपकी आंतों में एक रुकावट सी महसूस होती है, नतीजतन कुछ अरसे बाद आंतों में आंव पैदा होने की एक स्थिति बन जाती है और मल के साथ म्यूकस जैसी स्थिति आती है, खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो ये इसलिए नहीं होगा कि आपने हस्त मैथुन किया है, ये इसलिए होगा कि आपने बहुत ज्यादा करना की कोशिश की है। कुछ लड़कों में शौक होता है कि लिंग को किसी हार्ड सरफेस पे रगड़ के वो वीर्य निकालते हैं और समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि लिंग जो है वो सिर्फ मांसपेशी का बना हुआ है और एक स्पॉन्जी आइटम है जिसके अंदर खून की नलियां हैं, कैविटीज हैं और सिर्फ नर्व्स हैं। इसलिए अगर आप उसे किसी हार्ड सरफेस पर रगड़ेंगे, फर्श पे, कपड़े से, तो वो मांसपेशियां जो हैं उनको डैमेज कर सकता है, वो नर्व्स को खराब कर सकता है और उससे क्या है कि बढ़ती उम्र में आगे चल के कुछ सालों बाद हो सकता है कि लिंग में उस तरह की उत्तेजना ना पैदा हो जो सहवास के लिए जरूरी होती है। इसलिए लिंग को प्यार से रखिए, प्यार से संभालिए। हस्त मैथुन भी करने की इच्छा है तो इस तरह से कीजिए कि जैसे आपने कोई नॉर्मल क्रिया की है, उसका कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, वो लत नहीं बननी चाहिए, वो सुबह शाम आपके दिमाग पे और दिल पे हावी नहीं होना चाहिए। खेलिए, कूदिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगति में रहिए और जैसे आप नॉर्मल तरीके से मलमूत्र निकालते हैं उसी तरह से अगर सिर्फ वीर्य निकल रहा है तो आपके ना शरीर में कोई हानि है, ना आपको मानसिक रूप से कोई समस्या होगी और आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।